महामारी की वजह से पिछले 10 महीनों से बंद दिल्ली के स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल खुलते ही छात्रों में गजब का उत्साह दिख रहा था। उनका कहना है कि हम स्कूल खुलने से बेहद खुश हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती जो स्कूल में होती है। उसमें उतना ही फर्क है जितना वीडियो गेम में क्रिकेट खेलने और मैदान में जाकर क्रिकेट सीखने का फर्क है। छात्रों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि अब स्कूल कभी भी इस तरह से बंद हो। आज हम आपको छात्रों के मन की बात सुनवाते हैं। इन्हें सुनकर हर कोई अपने पुराने स्कूल के दिनों में जरूर लौट जाएगा। करीब 10 महीने बाद ये छात्र आज स्कूल आए तो स्कूल का नजारा बिल्कुल बदला बदला दिखा। स्कूल में ऐसे आना होगा इन छात्रों ने नहीं सोचा था, लेकिन घर की पाबंदियों से बाहर निकलना ही इन छात्रों को राहत दे रहा है। 9 महीने बाद सर से बाहर निकल रहे हैं सर। मतलब सर पेरेंट्स भी हमारे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे इतने दिनों से। खेलने वगैरह भी सर नहीं भेज रहे थे। सर आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सर यहाँ बाहर आते हुए। कोरोना महामारी की वजह से अब तक ये छात्र घर में ऑनलाइन क्लास ही कर रहे थे। शुरू में स्कूल का बंद होना छात्रों को अच्छा तो लगा, लेकिन घर में बंद ऑनलाइन क्लास वाली पढ़ाई कुछ दिन बाद ही इन्हें बोर करने लगी थी। हमने कभी वैसे सोचा नहीं था इतना भी होगा। हम खाली ऐसे ही मतलब वो करते थे कि होगा, पर आज जब हम हुआ तो हमें असली में पता चला कि ये क्या है। बोरियत है बिल्कुल। जब स्कूल में मजा था वो कहीं नहीं है, और स्कूल में जो पढ़ाई थी वो भी नहीं है। अब ऑनलाइन और सामने जो पढ़ाई होती है उसमें काफी अंतर है। ऑनलाइन में हमें काफी दिक्कत भी मिलती थी, जैसे नेट इशू वगैरह की दिक्कत मिलती थी। हमें उतने डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते थे हमारे। ऑनलाइन जो अब पता चलेंगे आके टेबल का मूल्य करते हैं उसमें ही लकड़ी का मूल्य शामिल हो जाता है। इसलिए ये हमें माना हुआ है कि यहाँ केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को। 12वीं के छात्रों के लिए यह आखिरी साल ही स्कूल का है, जिनकी आधी से ज्यादा क्लास अब तक ऑनलाइन ही बीती है, लेकिन वो अब स्कूल खुल जाने से ज्यादा खुश हैं। बहुत अच्छा लगा। आते वक्त हमारे हैंड सैनिटाइजर किए गए गेट पे और हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, और जिनके पास मार्क्स नहीं थे स्कूल से मार्क्स भी दिए गए। और इतने महीनों बाद आके बहुत अच्छा लगा स्कूल से, क्योंकि अब हमारा लास्ट ईयर है। उसके बाद हमारी कॉलेज होगी तो फिर ये वाला मोमेंट हमें मिलेगा ही नहीं कभी लाइफ में, तो भी अच्छा लगा बहुत। महीनों बाद स्कूल पहुंचे छात्र अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि दोबारा स्कूल बंद करने जैसी स्थिति ना आए। इसके लिए भरोसा दे रहे हैं कि वो कोरोना से बचाव के लिए सारे नियमों का पालन करेंगे। हम दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ आज फर्स्ट डे आए हैं, बहुत टाइम बाद है, तो सब कुछ अच्छे से जाए। हम पूरे जितने भी बोले हैं इंस्ट्रक्शन भी, हम सारी गाइडलाइंस फॉलो करें गवर्नमेंट की। तो सब कुछ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करेंगे और दुआ करेंगे कि कोरोना ठीक हो जाए, स्कूल दोबारा बंद ना हो। कम बच्चे आए तो वही अपसेट है कि बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं आए, तो यही है कि सब लोग आए, हमें बहुत मजे करें। कुछ छात्र ऐसे हैं वो स्कूल खुलने के ऐलान के बाद से आने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन उनके घर वाले काफी डरे हुए थे। मैम अच्छा भी बहुत लग रहा है कि बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं हम, क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी। क्लास भी मिस कर रहे थे, इसलिए मैम मज़ा भी आ रहा है। पर पेरेंट्स भी घबरा रखे हैं कभी कभी कि स्कूल मत जाओ, अभी कोविड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मतलब पेरेंट्स तो मना कर ही रहते हैं, पर हमारे एक्साइटमेंट से हम आए गए स्कूल में। कोरोना के बीच स्कूल खोलने में काफी सख्ती का पालन किया जा रहा है। जैसे बिना अभिभावकों की सहमति के कोई छात्र स्कूल नहीं आ सकता। इसीलिए स्कूल पहुंचे कई छात्र सहमति पत्र दिखाकर एंट्री ले रहे हैं। जैसा कि सर ये सहमति पत्र जो मेरे हाथ में है, इससे सर इसकी बिना एंट्री नहीं है स्कूल में। सर ये जो हमारे फैमिली और स्कूल के बीच डिस्कस हुआ है, अगर इस पर एग्रीमेंट होएगा मतलब फैमिली हमारी अलाउ करेगी जब ही स्कूल में एंट्री है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। स्कूल में कोई फिजिकल एक्टिविटी फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आज जब 10 महीने बाद दिल्ली के स्कूल कॉरिडोर में छात्रों की आवाज गूंजी, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्री बोर्ड की तैयारियों और प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला किया, तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, स्कूलों में आज किस तरीके से क्लासेस लगाए गए, इतने दिनों बाद स्कूल आने पर छात्रों के लिए आखिर क्या कुछ बदला, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में महीनों बाद खुले स्कूल में पहुंचे छात्रों का कुछ इस तरह स्वागत किया गया। स्कूल के गेट को गुब्बारों से सजाया गया था। मास्क पहनकर स्कूल पहुंची छात्राएं बहुत खुश दिखी। करीब 10 महीने बाद स्कूल के कॉरिडोर में छात्रों की चहलकदमी हो रही थी, लेकिन कोरोना के बीच खुले स्कूलों में नियम कायदे बदल गए हैं। छात्र मास्क लगाकर पहुंचे। स्कूल में एंट्री के वक्त 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया। इसके अलावा यहां टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजेशन को एंट्री से पहले जरूरी कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद जो है स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बच्चों के स्वागत की तैयारी इस तरह से की गई है। वेलकम यहाँ पर लिखा हुआ है, फूल मालाएं हैं जो लगाई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज किए जाएंगे। हाथ सैनिटाइज किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद जो है वो आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल में एंट्री के साथ ही जो है ये बोर्ड लगाया हुआ है SMS, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करके रखें। यहाँ पे सैनिटाइजर्स भी जो हैं वो बच्चों के लिए रखे गए हैं। इसका मतलब जो है स्कूल का स्टाफ पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस से जुड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं, जिनमें मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात लिखी गई है। कई पोस्टर्स के जरिए ये संदेश दिया गया है कि हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। वहीं क्लासरूम में भी छात्रों को एक सीट छोड़कर बिठाया गया है। इस वक्त अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है पढ़ाई चल रही है। हर बच्चे के टेबल पे, ऑलमोस्ट हर बच्चे के टेबल पे एक सैनिटाइजर रखा हुआ है। एक बेंच छोड़ के दूसरी बेंच पर बच्चे बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो रहा है। मास्क हर बच्चे ने लगाया हुआ है। यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। स्कूल खुलने के पहले दिन छात्रों के ही नहीं, शिक्षकों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी। 10 महीने से घरों में रहकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चे अपने दोस्तों से मिल पा रहे थे, लेकिन आज इतने दिनों बाद मिलकर छात्र और शिक्षक दोनों ही खुश नजर आए। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में बहुत डिफरेंस है। प्री कोविड में जैसे बच्चे जो थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही सहज रूप से मिल पाते थे, लेकिन अब हमें कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। वो हमने बच्चों को समझा दिया है और बच्चे उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। स्कूल में छात्रों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा मास्क रखने के लिए भी कहा गया है। स्कूल के साथ पेरेंट्स ने भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लंच और पानी शेयर नहीं करने की हिदायत दी थी। तो बच्चे के लिए वो रहता ही है, फिर ये के अंदर सब चीज हमने लेके भेजा है, सुविधा से भेजा है। अब यहाँ तक तो हमने छोड़ दिया, अंदर तो टीचर ही संभालेंगे उसको। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी आज पहले दिन स्कूलों में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सिसोदिया ने ग्रेटर कैलाश के कौटिल्य गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय का दौरा किया। बच्चों की थोड़ी तैयारी हो सके, उनके प्रैक्टिकल हो सके, उनके प्रोजेक्ट सबमिट हो सके, उनकी काउंसलिंग हो सके, क्योंकि अचानक 1 साल से घर पे बैठे हुए बच्चे को आप परीक्षा हॉल में बिठा देंगे 4 मई को जाके, वो भी खराब होगा, उसके साथ अन्याय होगा। तो थोड़ा बहुत काउंसलिंग इनकी हो जाए, तो इसके लिए आज से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुले हैं। मई में बोर्ड परीक्षाएं होनी है। ऐसे में अब कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी स्कूलों के खुलने की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की वजह से पढ़ाई स्कूल से घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अब पहले की तरह ही ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ लौट रही है। राजस्थान में आज से स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं, लेकिन नियम कायदे बदल गए हैं। इस सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल लौटकर बच्चे खुश हैं और शिक्षक भी। बच्चों के स्कूल नहीं रहता है, लेकिन अध्यापकों को भी सुनसान विद्यालय अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई के लिए चाहे सख्ती कितनी भी की जाती हो, लेकिन अभी जो आपने सुना
वो भी सच है कि बच्चों के बिना स्कूल के खाली कमरे अच्छे नहीं लगते। कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल से दूर हुए और टीचर्स बच्चों से, लेकिन अब बस्ता तैयार हो गया है और स्कूल जाने का रास्ता भी। राजस्थान में करीब 10 महीने बाद आज से स्कूल खुल गए हैं और ये तस्वीर जयपुर के एक स्कूल की है। हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन सामान्य नहीं है। इसीलिए अब स्कूल में बच्चों का सावधानी के साथ स्वागत हो रहा है, यानी मास्क और सैनिटाइजर के साथ, और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गेट पर इन बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। साथ ही उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्लास में बैठना है। मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे मैम किस तरह की तैयारियां हैं आज से बच्चे आ रहे हैं। जो गाइडलाइन है एसओपी, उससे भी सब बच्चों को ग्रुप्स पे अवगत करा दिया गया था पहले, और उसके अलावा सारे बिल्डिंग में भी कई जगह गाइडलाइन लिखाई है। और जैसे ही फर्स्ट पीरियड होगा, क्लास टीचर्स अपने अपने कमरे में जाएंगे, तो जाकर के भी बच्चों को एक बार सारे नियम की भी, मास्क नहीं हटाना है, कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, इसके अलावा बोतल और टिफ़िन जो है वो भी शेयर नहीं करना है, ये सारा उनको बता दिया जाएगा, बता दिया गया भी है। आना है और घर जाना है और किसी चीज को टच नहीं करना है, आते जाना है। जयपुर के इस स्कूल में जब बच्चे वापस लौटे तो सिर्फ बच्चों के ही नहीं, शिक्षकों के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी, क्योंकि बिना छात्रों के न स्कूल था और न टीचर्स। अब यही शिक्षक प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा समय लौट कर ना आए जब बच्चों से भरे क्लासरूम्स खाली हो जाएं। योद्धा को कुंद खंजर ना दे, किसान को भूमि बंजर ना दे, सुनसान कमरे, खामोश विद्यालय, किसी भी अध्यापक को ऐसा मंजर ना दे। राजस्थान में सिर्फ स्कूल ही नहीं, सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग सेंटर भी खोले गए हैं और कोचिंग हब कोटा में बच्चे वापस पढ़ने के लिए लौट आए हैं। आपको दिखाते हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर में न्यू नॉर्मल क्या है। शिक्षा नगरी कोटा आज से फिर स्टूडेंट से गुलजार हो गई है। देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों से कोटा में आईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए स्टूडेंट आते हैं और फिर 30,000 स्टूडेंट्स के साथ में आज से कोटा में शुरू हो गई है क्लासरूम कोचिंग। यहां पर आप देखेंगे तो क्लासेस के अंदर विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 33% जो स्ट्रेंथ है उसके साथ में कोचिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़िगज़ैग मोड में स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है और 25% स्ट्रेंथ के साथ में एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को यहाँ पर बैठाया जा रहा है। इसी के साथ में जो यहाँ पर सैनिटाइजेशन को लेकर के स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, फुट मार्क्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि खुद ब खुद सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन रहे। ऑफलाइन क्लास के लिए जरूरी है कि संक्रमण से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे में यहाँ के क्लासरूम्स को खास तरह से सैनिटाइज करने का भी इंतजाम है। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग सिस्टम हमने क्लासेस में लगाया है ताकि जैसे ही क्लास खाली होगी वापस से वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी और नए बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे देश के सभी राज्यों के स्कूल खुलते जा रहे हैं, यानी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी टाइम आ गया है। यानी परीक्षा में बैठने से पहले कई महीनों तक स्कूल से दूर रहे छात्रों की ट्रेनिंग भी हो जाए। ललित कुमार और हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद खुले हैं स्कूल 10वीं और 12वीं के, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में बाकी के क्लासेस के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे।